दिक्कत हो जाए। साइड सुनिए ना सर, बोला के नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, बिहार से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है और आपको बता दें कि अब बिहार में भी यूपी के तर्ज पर यहां पुलिस अब बुलडोजर लेकर चल रही है और अपराधियों के घर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। देखिए, और ये कोई एक घटना नहीं है। जब से देखिए बिहार में नए डीजीपी बने हैं विनय कुमार, और विनय कुमार के आने के बाद देखिए कि पुलिस बुलडोजर लेकर चलती है और अपराधियों के घर बुलडोजर चलने शुरू हो गए हैं। और ये कोई एक या दो घटना ऐसी नहीं है। अब देखिए पूरे जिले की लिस्ट बनाई जा रही है और तमाम ऐसे पुलिस अधिकारी को ये निर्देश दिए गए हैं कि आप लिस्ट बनाइए, अपराधियों की लिस्ट बनाइए, चाहे वो कितने भी बड़े और शातिर अपराधी ही क्यों ना हो, चाहे वो शराब से जुड़े मामले हो, खनन मामले से जुड़े हो या किसी भी मामले से जुड़े हुए अपराधी हो और उसके पहुंच कहीं भी क्यों ना हो, कितने भी बड़े जगह भी उसके पहुंच क्यों ना हो, लेकिन अब उसके घर बुलडोजर चलेंगे। और देखिए तमाम ऐसे अपराधियों की लिस्ट बन रही है और लगातार जो है बुलडोजर से अपराधियों के होश ठिकाने लगाए जा रहे हैं। अपराधियों के घर को अब तहस नहस किया जा रहा है, यानी अपराधियों के मंसूबे को तहस नहस किया जा रहा है। और देखिए बुलडोजर चलने का आलम यह है कि अब बुलडोजर आते देख ही अपराधी आत्मसमर्पण कर रहे हैं। अब यह भी चर्चा शुरू हो गई कि बिहार में देखिए अपराधी अब खुद चलकर वो आत्मसमर्पण करते हैं। वो खुद कहते हैं कि हाँ मैं अपराधी हूँ, मुझे पकड़ लीजिए, मुझे हिरासत में ले लीजिए। ये बहुत ज़्यादा दिन की घटना नहीं है। और देखिए हाल ही में तो नए डीजीपी आए हैं विनय कुमार, और विनय कुमार की यही उपलब्धि देखिए कि जब से वो डीजीपी बने हैं तब से अपराध और अपराधी हिल सा गए हैं और बुलडोजर शुरू हो गया। बुलडोजर का खौफ भी शुरू हो रहा है और ये कोई एक दो बुलडोजर नहीं चल रहे हैं, ऐसे लगातार जो है लिस्ट सामने आ रहे हैं। और ये अधिकारियों को भी निर्देश दिए गए हैं कि आप गहन जांच करिए, कोई भी अपराधी का अगर कोई लिस्ट है तो उसे सामने लाइए और जहां जो उचित कार्रवाई होगी उस पर उचित कार्रवाई की जाएगी, कोई मर्जी नहीं चलेगी। अपराधी परेशान हैं, भाग रहे हैं, फोन लगा रहे हैं लगातार, लेकिन कहीं कोई सुनने वाला नहीं है, कहीं कोई देखने वाला नहीं है। अब अपराधी पूरी तरह से कानून के शिकंजे में है या फिर अपराधी शहर छोड़कर पलायन होने पर मजबूर है। यह है विनय कुमार का खौफ। देखिए आपको नया जो तस्वीर है वो हम आपको बताते हैं। देखिए बिहार में नए डीजीपी के आते ही जिस तरह से पुलिस ने अपराधियों पर एक्शन दिखाना शुरू कर दिया है। अब देखिए पुलिस मुख्यालय से गाइडलाइन आने के बाद अब मुजफ्फरपुर में पुलिस ने विभिन्न कांडों में फरार चल रहे विभिन्न अपराधियों के घर विधिवत कुर्की जब्ती की प्रक्रिया कर रही है और इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती की गई है। और इससे साफ जाहिर है कि अब बिहार में पुलिस का खौफ शुरू हो गया है। और देखिए अब इस कार्रवाई की चर्चा भी होती है, क्योंकि पहले जहां कुर्की जब्ती होती थी तो एक खाना पूर्ति होती थी। महज 8-10 पुलिसकर्मी जाते थे और थोड़ी बहुत दीवार तोड़ करके कहीं कोई दरवाजे तोड़ करके आ जाते थे। लेकिन अब विनय कुमार ने कहा है कि स्पीडी ट्रायल भी होगा और बुलडोजर भी चलेगा और ज़रूरत पड़ने पर जो भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जो न्याय संगत होगा वो किया जाएगा। और उसमें कहीं कोई ढील की कहीं कोई उम्मीद अगर कोई रख रहा है तो वो भ्रम में है। और डीजीपी ने सख्त निर्देश दिए हैं कि, और उन्होंने कहा भी है कि अगर इस जद में कहीं कोई अधिकारी भी जद में आते हैं, अगर उनके ऊपर भी ऐसा लग रहा है कि वो उनकी में मिलीभगत है, कहीं कोई इस तरह की बात है, तो अधिकारी पर भी डंडे चलेंगे। यानी अब बिहार की जो पुलिसिंग है, बिहार की जो पुलिस की जो व्यवस्था है वो एक बार फिर से नए निर्माण की ओर है। और नए डीजीपी विनय कुमार की हर रोज़ एक नया अपडेट वो सामने आ रहे हैं। और अब देखिए बुलडोजर को लेकर के जिस तरह से बातें आ रही हैं, अब लोगों के बीच भी चर्चाएं शुरू हो गई है कि क्या अब बिहार में भी यूपी की तरह यहाँ भी बुलडोजर चलेंगे। और उसका आलम देखिए ये हो रहा है कि बुलडोजर को देखते ही अपराधी आत्मसमर्पण करने को पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि नहीं, मुझे अब मैं अपराधी हूँ और मैं बस आत्मसमर्पण कर रहा हूँ। तो ये तस्वीर भी जो है बिहार में देखने को मिल रहा है। और ये हम आपको बता रहे हैं मुजफ्फरपुर की घटना है, जहाँ पर तमाम ऐसे लिस्ट जो है
पुलिस डिपार्टमेंट से बनाए गए थे। जो अपराधी हैं उनके लिस्ट जो काफ़ी पुराना रिकॉर्ड रहा था, और ऐसे अपराधी जो पुलिस की पकड़ से बाहर थे, जो पुलिस काफ़ी मशक्कत कर रही थी पकड़ने के लिए, लेकिन वो गिरफ्त में नहीं आ रहे थे। लेकिन जब पुलिस के बुलडोजर चलने शुरू हुए, बुलडोजर का काफिला जब आगे बढ़ा, तो समझिए कि अपराधी के पसीने छूटने लगे और फिर लगातार फोन पर फोन शुरू हो गए। और देखिए कि अपराधी लगातार, ये भी कहा जा रहा है कि अपराधी आत्मसमर्पण भी करना शुरू कर रहे हैं, और एक खौफ का माहौल अपराधियों के बीच बना है, और आम लोग इसकी चर्चा कर रहे हैं और सराहना भी कर रहे हैं कि देखिए जो मनोबल बढ़ा हुआ था अपराधियों का, वो अब अपराधी जो है वो आत्मसमर्पण करने पर मजबूर है, या तो फिर पलायन ही कर जा रहा है। लेकिन ये तमाम मामले जो है मुजफ्फरपुर के बताए जा रहे हैं, और इसी तरह से ऐसा नहीं कि सिर्फ ये मुजफ्फरपुर की घटना है। डीजीपी ने सख्त निर्देश दिए हैं तमाम बिहार के अलग अलग जिले में कि जितने भी अपराधी हैं उसके लिस्ट निकाले जाएं, खंगाले जाएं, और अब तक कौन कौन जो है गिरफ्त में नहीं है, किस किस पर शिकंजे नहीं कसे गए हैं, ऐसे कौन अपराधी हैं जो खुलेआम घूम रहे हैं, और उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। और कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द उसे गिरफ्तार किया जाएगा, हिरासत में लिया जाएगा, और फिर न्यायसंगत जो कानूनी कार्रवाई है वो की जाएगी। तो एक बार फिर से बिहार में कानूनी डंडा चल रहा है, और डीजीपी की जो पुलिसिंग है उसको पूरी तरह से वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, और सुधारने की भी बात सामने आ रही है। न्यायालय के निर्देशानुसार आज पूरे जिले में कुर्की के लिए ड्राइव चल रही है, और इसमें जो मुख्य रूप से जो क्रिमिनल हैं, जो अपराधी हैं, उसके घर की कुर्की जब्ती की जा रही है। इसी क्रम में थानाध्यक्ष मनियारी और थानाध्यक्ष कोहली और मैं यहाँ पहुँचा। एक मनियारी थाना क्षेत्र के माधोपुर सुस्ता के निवासी हैं अरविंद राय पेशर जवाहर राय, ये निकली हुई है। जब इनके घर पर आए तो कुर्की जब्ती करने के लिए, तो इन्होंने एक रजिस्ट्री पेपर, एक दिनेश राय जी द्वारा जो है रजिस्ट्री पेपर प्रस्तुत किया गया, इसमें है कि इसमें महान जो है अरविंद राय की पत्नी रीता देवी द्वारा जो है इनको रजिस्ट्री डीड कर दिया गया है, और सीओ के द्वारा जो है रजिस्ट्री पे ये रसीद भी कट रही है। लेकिन इसमें एक तो उल्लेखनीय है कि इसमें बिखरे मूल्य जो दिखाए हैं 5.5 लाख रुपया दिखाया गया है, जो वर्तमान स्थिति में अभी इनका जमीन का और मकान का मूल्य देखने से लगता है कि 5.5 लाख से कहीं अधिक है, जिसमें इन्होंने जो है टैक्स चोरी किया, सरकार का जो चोरी का काम किया है, और इस संबंध में इनके विरुद्ध में छानबीन की जाएगी। साथ ही 5.5 लाख रुपया किस स्रोत से लाए हैं इस संबंध में इनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इनके यहाँ पर एक ब्रिजा गाड़ी और एक स्कूटी पाया गया है, जो बताया जा रहा है कि रीता को अरविंद राय के पत्नी रीता कुमारी के नाम से। लेकिन अभी जो इनसे मांग किया गया कागजात की, इन्होंने रजिस्ट्रेशन पेपर प्रस्तुत नहीं किए, तो इसको जब्त करके थाना ले जाया जाएगा, और उसके विरुद्ध में अग्रिम दोनों गाड़ी को जब्त कर लिया गया, और साथ ही अपराध कर्मी को संश्रय देने का भी इनके द्वारा प्रयास किया गया है, तो इस संबंध में भी विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। सुनिए ना सर, बुला के ले आओ, सुनिए बुला के ले। फिलहाल इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस
लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।